स्टूडेंट, अगर आप भी फिनेंस और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में बिलीव करते हैं और करियर बनाना चाहते हैं तो आज आपके लिए एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल, जिसे कहिए फिनेंशियल क्रेडेंशियल ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और आज तक आपने बस कुछ कॉमर्स से रिलेटेड ऐसे कोर्स का नाम सुना होगा जिनकी बहुत सारे लोग बात करते हैं कि यार इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, जैसे कि सीए या फिर और भी कोर्सेज आते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा कोर्स जिसका नाम है सीएफए। जी हाँ, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। और ये जो कोर्स है ना, ये आपको रिकॉग्नाइज करता है वर्ल्ड वाइड, यानी कि आप इस कोर्स को करने के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जॉब ले सकते हो। सो अगर आपको फिनेंशियल और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये पर्टिकुलर फील्ड सबसे बढ़िया है। स्टूडेंट, अगर बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, तो जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है वो अभी सीएफए लेवल 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये इसकी सिंपल सा एलिजिबिलिटी। और सैलरी का स्कोप तो इतना हाई है ना, क्या ही बताऊं। तो आज बात करने वाले हम वाई सीएफए इज मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल क्रेडेंशियल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और क्यों हम इसे सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेड मानते हैं, क्यों मानते हैं कि इसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। सो आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको इसके बारे में। सो पहले बात करते हैं सीएफए बेसिकली कोर्स है क्या और कौन कौन इस लोग को कर सकते हैं, क्या सब्जेक्ट्स इसके अंदर रहते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, और इसे बनने के बाद आपका जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो क्या रहती है। फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप इस फील्ड में, इन फील्ड्स में इंटरेस्टेड हो और चाहते हो कि हमारा करियर बने, और ये वो फील्ड्स है जो आज की डेट में मोस्ट डिमांडेड है। आप चाहे कोई बैंकिंग सेक्टर ले लो, इन्वेस्टमेंट बैंकर आप बनना चाहते हैं, या मान लीजिए मल्टीनेशनल कंपनीज है, या मान लीजिए शेयर मार्केट है, हर एक फील्ड में आज डिमांड बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर कोर्स की। तो सीएफए जो है बेसिकली नंबर 1 कोर्स है फिनेंस फील्ड का। और ये जो सीएफए का कोर्स होता है, ये सीएफए इंस्टीट्यूट कराता है जो कि यूएसए में एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1947 में, और इसकी ऑल ओवर द ब्रांच है, जिसमें से इंडिया में भी इसकी ब्रांच है। ये बेसिकली एक 3 लेवल प्रोग्राम है जिसमें आप एसेट मैनेजमेंट और कहेंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और कहीं ना कहीं वेल्थ प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट टूल, ये सब कुछ आप यहाँ पे सीखने वाले हो। ये 3 लेवल में होता है जिसमें हर एक लेवल में 10-10 सब्जेक्ट्स होते हैं और वो सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट्स लेवल 1 में होंगे वही सब्जेक्ट्स लेवल 2 में होंगे, और वही सब्जेक्ट्स 10 सब्जेक्ट्स आपके लेवल 3 में होंगे। एग्जाम पैटर्न में बस ये रहता है कि किसी ईयर में यानी कि किसी लेवल में आप किसी सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हो, किसी के बारे में कम, फिर नेक्स्ट लेवल में आप किसी अदर सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हो और पहले सब्जेक्ट के बारे में कम, यानी कि आपको उन सब्जेक्ट में जिसमें मोस्ट डिमांड रहती है आपको उनकी डीप नॉलेज यहाँ पर दी जाती है। अगर मैं कंपैरेटिवली सीए की बात करूं या किसी और कोर्स की बात करूं तो वहाँ पे हर एक लेवल पर आपके सब्जेक्ट्स बदल जाते हैं, जिस कारण से एक्सपर्टीज हमारी उस पर्टिकुलर फील्ड में सब्जेक्ट्स में नहीं बन पाती। और यहाँ ये प्लस पॉइंट है सीएफए के अंदर। और साथ ही मैंने आपको बताई है कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होता है, तो आप इसे कहीं से भी कर सकते हैं और इसे करने के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड, जी हाँ, कहीं पर भी जॉब ले सकते हैं। तो बस इसमें आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 और उसके बाद 4000 घंटे का आपको वर्क एक्सपीरियंस करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर चार्टर की जो उपाधि है वो आपको मिल जाती है और आप बन जाते हैं सीएफए चार्टर। तो स्टूडेंट, वीडियो के बीच में आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक 12 पास आउट स्टूडेंट है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और चाहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना, जी हाँ, इन्वेस्टमेंट में अपना करियर बनाना, तो आज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज जो कि है सीएफए, जिसे बोल सकते हैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। और ये कोर्स है रिकॉग्नाइज्ड बाय 162 कंट्रीज। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर 18 लाख पर एनम का एलपी आपको यहाँ पर मिल सकता है। उसके अलावा बात करें तो 1,90,000 एक्टिव इनके जो है चार्टर होल्डर्स हैं। और उसके अलावा ये जो कोर्स है आपको प्रोवाइड कराता है जेल एजुकेशन। तो मैं बात कर रहा हूँ सीएफए प्रोग्राम की, जिसे कोई भी 12 पास आउट यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कर सकता है। आप इसे कोर्स को करने के बाद एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर, एज ए फिनेंशियल मैनेजमेंट के तौर पर, मैनेजर के तौर पर, या अदर फील्ड्स में अगर कंपनीज की बात करें, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हो या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो, उन सब के यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज में आप जॉब कर सकते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। ड्यूरेशन अगर बात करें तो 2 से 3 ईयर्स की यहाँ पर ड्यूरेशन रहने वाली है। और इस कोर्स को करने का जो शेड्यूल है, आप चाहो तो इसे वीकडेज में कर सकते हो, आप चाहो तो अपने वीकेंड्स में कर सकते हो, या सेल्फ पेज ऑप्शन भी यहाँ पर आपको जो है मिल जाता है। पास रेट की बात करें, देखो वैसे तो ग्लोबली पास रेट यहाँ पर 40% का है, लेकिन जेल एजुकेशन से अगर पास रेट की बात करें तो 85% का पास रेट आपको मिल जाता है, प्लस नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन आपको मिल जाता है।
अब जो ये चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है ना, ये ग्लोबल फाइनेंशियल विजार्ड है, जिसमें एलिजिबिलिटी है सेकंड ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन। और पॉपुलैरिटी की अगर बात करें तो नंबर 1 फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन कोर्स है, जिसमें जॉब की अवेलेबिलिटी 63,000 से भी ज़्यादा है। और मैंने बताया भी सैलरी रेंज यहाँ पर 18 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर एनुअली है। देखिए बात करें यहाँ पर सिलेबस की, तो टोटल 3 लेवल्स होते हैं इसमें। लेवल 1 जिसमें आपको इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इक्विटीज, फिक्स इनकम, ये सब पढ़ाए जाते हैं। लेवल 2 में आपको कॉर्पोरेट इश्यूज हो गए, आपका फिक्स इनकम, इक्विटी वैल्यूएशंस हो गया, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया। और लेवल 3 में आपको यहाँ पर कुछ परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिक्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कुछ परसेंटेज एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, एथिकल, प्रोफेशनल, इससे पढ़ाया जाता है। पीएफए में जो बेस्ट फैकल्टीज जेल एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड। और यहाँ पर अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो पहले आप प्लेसमेंट देखिए। प्लेसमेंट्स की बात करें, जेपी मॉर्गन हो गया, आपका मॉर्गन स्टैनले हो गया, और बड़े बड़े जो है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड एचएसबीसी हो गया, बड़े बड़े एलुमनीज जो है यहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। और जेल एजुकेशन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब जेल एजुकेशन ही क्यों, वाई जेल एजुकेशन? तो यहाँ पर जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी ना, जेल एजुकेशन से अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री प्लेसमेंट सपोर्ट तो यहाँ पर मिलता ही है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एफिलिएशंस मिल जाता है, जिसमें टॉप कंपनीज कंडक्ट करती है मैसिव प्लेसमेंट, जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी यहाँ पे इनका टाई अप से 100+ रिक्रूटर्स के साथ और 2,500 से ज़्यादा सक्सेसफुली प्लेस स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर जॉब ले चुके हैं। ईएमआई का ऑप्शन आपको मिल जाता है, बेस्ट फैकल्टीज मिल जाती है, इंडस्ट्री रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जिस तरह से आप बैचेज हैं अलग अलग। और सबसे बड़ी बात है, ग्लोबल पास रेट जो है ना इनका, वो जनरली 85% से भी ज़्यादा है। और 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इम्पैक्टफुल है यहाँ पर। 1 का मेंटोरशिप सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। सिटी बैंक, आदित्य बिरला ग्रुप और आदित्य बिरला कैपिटल, पीडब्ल्यूसी, गोल्डमैन सच और बड़ी बड़ी कंपनीज में यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलता है। करना सिर्फ क्या है, आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गूगल फॉर्म का, फटाफट से गूगल फॉर्म भर लो और अपनी फ्री काउंसलिंग करा लो। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें इस कोर्स की, तो कोई भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कर सकता है। सेकंड ईयर स्टूडेंट कैन अपीयर फॉर दिस पीएफए कोर्स, जो लेवल 1 है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। वैलिड इंटरनेशनल पासपोर्ट होता है, अटेम्प्ट्स अलग अलग हैं, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। जो रोड मैप की बात करें, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद सीएफए लेवल 1 में आपका यहाँ पर एडिशन होगा, फिर उसके बाद लेवल 2, लेवल 3 एंड रेफरेंस लेटर, आप उसके बाद एक सीएफए चार्टर्स आप यहाँ पे बन जाएंगे। कॉर्पोरेट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेनर इनके पास हाई लेवल वर्ल्ड वाइड ट्रेनर्स आपको मिल जाते हैं। प्लेसमेंट्स काफ़ी बड़े लेवल पर है, 300 से ज़्यादा कंपनीज में। और अब बात करते हैं फीस की, तो यहाँ पर 3 तरह की ऑफरिंग आपको दी जाती है, प्रो, प्रीमियम और लाइट। जी हाँ, प्रो में क्या रहता है कि आपको वीकडेज में क्लासेस मिलेंगे एंड दीज आर द बेनिफिट जो आपको मिलने वाले हैं। प्रीमियम में क्या है दोस्तों, यहाँ पर वीकेंड्स की आपकी रहेंगी क्लासेस, जिसमें आपको दीज आर द बेनिफिट जो आप देख सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद सेल्फ पेस्ड है, जो आप देख सकते हो अपनी सुविधा से आप करना चाहते हो, तो थोड़े कम ऑप्शंस आपको मिल जाती है। उसी तरह से फीस भी यहाँ पर आपके सामने है। फिर सेल्फ पेस्ड करना चाहते हो तो आपको फीस जो है तीनों लेवल की अराउंड 53,000 करीबन मिलता है। और आप अगर फुली प्रो करना चाहते हो, जिसमें आपकी वीक डेज में क्लासेस रहेगी, तो 180 का एक कोर्स, 1,80,000 का एक कोर्स रहने वाला। तो भाई देर किस बात की है, फटाफट जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गूगल फॉर्म भरिए अपना और जाकर अपनी काउंसलिंग कराओ इस पर्टिकुलर सीएफए कोर्स के लिए। अब सपोज कीजिए इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन इसको कर सकता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि भैया कॉमर्स वाले बच्चे ही कर सकते हैं, अदर स्ट्रीम वाले नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 3 क्राइटेरिया हैं, तीनों में से आप कोई भी पूरा करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे इस सीएफए कोर्स को करने के लिए। जिसमें नंबर 1 है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो, तो आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं बट सेकेंड ईयर में हैं, तो सेकेंड ईयर में रहकर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी आपने सेकेंड ईयर में एंट्रेंस किया है, देन उसके बाद आप इसमें गो थ्रो कर सकते हैं। थर्ड आता है कि आपने 12th किया है बस, या 12th के बाद कोई भी आपने डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कुछ भी किया है, ये सिंपल 12th किया है, लेकिन आपके पास 4,000 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस है, जो आप इनमें से किसी भी फील्ड में, जैसे इन्वेस्टमेंट फील्ड, बैंकिंग फील्ड या किसी अदर फील्ड में आपने कुछ एक्सपीरियंस लिया है, तो उस बेस पर भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो वैसे 18 मंथ बोला जाता है, लेकिन कुल मिला के 3 साल में कोर्स हो जाता है, क्योंकि आपको उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस भी लेना होता है। तो कुछ लोग इसमें 4 साल भी लगा देते हैं, वो उनके पास कितने एक्सीलेंस आपके पास है, कितने आप सिंसियर हो, उस बेस पर आप इसको आराम से क्रैक कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं पर रहकर भी आप इस कोर्स को कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ये एक तरह से प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है और इसे करने के बाद जॉब
अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा है। जैसे मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो उसमें सबसे पहले आता है यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में चाहो तो रिस्क एनालिस्ट बन सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप जा सकते हो, यानी कि शेयर मार्केट से रिलेटेड भी आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। और जॉब जो है इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको मिल जाती है, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फील्ड हो, चाहे आपकी बैंकिंग फील्ड सेक्टर हो, चाहे इन्वेस्टमेंट सेक्टर हो, सब जगह पे आपके लिए यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा रहेंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फीस की। तो वैसे फीस यहाँ पे 2-2.5 लाख से 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट जो है इंस्टीट्यूट को देनी होती है फॉर रजिस्ट्रेशन फीस, एंड बाकी जो है आप जिस भी इंस्टीट्यूट से करते हो, जैसे कि मैंने अभी वीडियो के बीच में आपको बताया जेल एजुकेशन जहाँ पे बेस्ट है उनका रिजल्ट। वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो 45% रिजल्ट आता है, लेकिन जेल का जो रिजल्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, और ये आपको मैंने वीडियो के बीच में बताया ही है। तो जेल एजुकेशन के थ्रू आप करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ मिलता है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि देखो यहाँ पर सेम 10 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। हम इसे क्यों कहते हैं कि ये एक फिनेंस का नंबर 1 कोर्स है, और क्यों कहते हैं कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल फिनेंशियल क्रेडेंशियल है। देखो आज की डेट में आप सभी को पता है कि हर फील्ड में फिनेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे और इन्वेस्टमेंट सेक्टर तो आज की डेट में हाइक पे है। तो लोग ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट जब से करने लगे हैं ना, तो बहुत सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा जो है उनकी हाइक हुई है। तो ऐसे में कंपनीज में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो उन पोस्ट पे आप जो आपका CFA है ना वो सेट बैठता है। सो आपके पास करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। आप जितनी जल्दी इस कोर्स को कर लेते हैं उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उतनी जल्दी आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जो सैलरी पैकेज रहता है ना, अराउंड ये मान के चलिए कि 8 लाख से 15 लाख के बीच में रहता है जो LPA होता है। अगर आप एक अच्छे तरीके से वो कंप्लीट कर लेते हैं तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और अदर कोर्स से अगर मैं कंपैरिजन करूं, चाहे आपका CA हो, चाहे आपका और भी कोर्सेज हैं जो आपके फिनेंस और इन्वेस्टमेंट फील्ड से रिलेटेड है, लोग MBA की बात करते हैं। मैं कहूँगा MBA करने के बाद पहले तो आपको एक कैट एग्जाम का एंट्रेंस क्रैक करने के बाद एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो उसके बाद आप कहीं से भी MBA कर लो, आपको जॉब बहुत कम मिल जाती है, अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती। क्योंकि भाई अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने MBA किया है तो ही आपको एक अच्छी प्लेसमेंट्स मिल सकती है। बट CFA में ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की डेट में CFA की जितनी डिमांड है ना उससे तो कम स्टूडेंट्स हैं। यानी कि इसकी डिमांड स्टूडेंट्स जो अपना कोर्स कंप्लीट करके चार्टर बनते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा है। तो ऐसे में जितनी जल्दी हो सकते हैं आप इसको करके अपना करियर बना सकते हैं। बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं फॉर एनी क्वेरी, और विजिट करें जेल एजुकेशन को, जहाँ पे आपको इसके बारे में कंप्लीट काउंसलिंग आप करा सकते हैं और आप वहाँ से कोर्स भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच।